प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले सप्ताह जो बीता हुआ सप्ताह, हम गुड फ्राइडे, जिसको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ऐसे कहा जाता है। दूसरा, लोग कहते हैं गुड फ्राइडे को, इन लोग गुड क्यों कहते हैं? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मरा तो बैड दिन होना चाहिए, बुरा दिन होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं मसीह लोग, इन लोग पागल है क्रिश्चियन लोग पागल ऐसे कहते हैं। जिस दिन कोई व्यक्ति मरा वो गुड डे नहीं होता है, वो अच्छा दिन नहीं होता है, वो बुरा दिन ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, इसलिए उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित होकर आया, यानी पुनरुत्थान, जिसको हम रिजरेक्शन डे कहते हैं, पुनरुत्थान का दिन। और ये पुनरुत्थान दिन वर्ष में, साल में सिर्फ एक बार हम नहीं मनाते हैं। हम प्रति रविवार, प्रति संडे, एवरी संडे हम रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं। लेकिन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, मानव रूप धारण किया, इस जगत में आया, क्रूस की मृत्यु सही और तीसरे दिन जीवित होकर आया। ये इतिहास में है, बाइबल में है, और इसको कोई झुठला नहीं सकता आज तक कोई भी। और सिर्फ एक ही ग्रंथ में, बाइबल में प्रभु यीशु का जिक्र नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस जगत में आया। कुरान में भी प्रभु यीशु के बारे में कहा है, जिसे ईसाई सल्लम लोग बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जिनका वर्णन कुरान में है, सिर्फ बाइबल में नहीं है। इसे कोई झुठला नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव रूप धारण करके आया। बस प्रश्न है, इस दुनिया को छोड़ने से पहले इस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में एक बार जानने का प्रयत्न जरूर करें। ये है कौन, क्यों आया, क्यों मरा, क्यों जीवित हो उठा, और क्यों उन्होंने वादा दिया, प्रॉमिस किया कि मैं वापस आने वाला हूं। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है पुनरुत्थान, रेजरेक्शन। पुनरुत्थान क्यों जरूरत है, क्यों प्रभु यीशु ने मौत सही, और मौत सहने के बाद क्यों उठ गया, किस लिए, वाई। आज का हमारा प्रश्न यही है, रेजरेक्शन, पुनरुत्थान, क्यों, वाई। आज का यही हमारा स्टडी का, आज का हमारा मनन का विषय है। हम इसी में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे, आगे बढ़िए। आइए एक वचन पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 40। मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय 40 वचन। योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह मरने से पहला, क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने चेलों को और फरीसी और शास्त्रियों को प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया था कि जिस प्रकार योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात और दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने भविष्यवाणी अपने बारे में करके रखा, और चेलों को, शिष्यों को, फरीसी और शास्त्री जो वहां पर थे, जो चिन्ह मांग रहे थे, तू हमें क्या चिन्ह देता है? प्रभु यीशु मसीह इस चिन्ह को, जैसे बताया योना नबी, जैसे 3 दिन और 3 रात वो समुद्र में एक मच्छ के पेट में रहा, जल जंतु के पेट में रहा, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं भी 3 दिन और 3 रात रहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु अचानक नहीं हुई है। और लोग जैसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद को बचा नहीं पाया, वो हमको क्या बचाएगा? नहीं, प्रभु यीशु के बारे में आप जाने, उन्होंने क्यों मौत को सह लिया। प्रियो, बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मौत है, और जहां पर आप और मैं मरना चाहिए था, जो दंड आपको और मुझे मिलना चाहिए था, उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया।
और उस दंड को अपने ऊपर लिया। और बाइबल कहते हैं, रोमियो के पत्र 6 अध्याय का 23 वचन जरा पढ़िएगा, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखिए बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। परमेश्वर का वरदान खुदावंद यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और बाइबल इस प्रकार कहते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप सबने, हमने, इस जगत के लोगों ने पाप किया और पाप का मजदूरी मृत्यु है। और बाइबल बताते हैं, लोग ऐसा भी कहते हैं फिर यीशु मसीह मरा तो क्या उसने भी पाप किया था? नहीं नहीं, बाइबल क्या बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था, उसने एक भी पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों को इस प्रकार कहा कि तुम में कौन है जो मुझ पर दोष लगाता है? पूरी सभा को, भीड़ को पूछा। मेरे प्रियो, आज ये आप और मैं पूछना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, कहा आप में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है, दोषी ठहराता है? मेरे प्रियो, उसमें से एक भी खुदावंद यीशु मसीह को पापी या दोषी नहीं ठहरा पाया। वो सब अपने जगह से, अपने स्थान से निकल गए। तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? बाइबल बताते हैं पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है। आपने और जो मैंने, हमने जो पाप किया, उस पाप के दंड को, जो मौत है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उनको मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे धर्मी ठहराने के लिए। बाइबल रोमियो पत्री 8 अध्याय का 3 वचन इस प्रकार कहता है, क्यों प्रभु यीशु मसीह मरा, क्यों जी उठा? रोमियो पत्री 3 अध्याय रोमन चैप्टर 8 वर्स 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, जो व्यवस्था ने नहीं कर पाया शरीर का दुर्बलता के कारण। आप और मैं चाहते अच्छा करना, आप और मैं चाहते बुरा नहीं करना, लेकिन हमसे होता नहीं है। आप और मैं चाहते सही मार्ग में चलना, लेकिन हमसे होता नहीं है। आप और मैं चाहते हैं लोगों की भलाई करना, लेकिन मुझसे होता नहीं है। आप और मैं चाहते हैं अपने मुख से पाप ना करें, किसी की बुराई ना करें, निंदा ना करें, किसी का चुगली ना करें, ये हम चाहते हैं, लेकिन हमसे होता नहीं है। शरीर दुर्बल है कि परमेश्वर की व्यवस्था पर चल पाए, निर्बल है। मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना मुश्किल है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया? ताकि हम एक अच्छा मनुष्य या मानवीय जीवन, इंसानी जीवन जिए और परमेश्वर की आज्ञा पर चले। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये व्यवस्था दिया। लेकिन बाइबल इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं, 8 का 3 वापस पढ़िए, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया। जो आप और मैं नहीं कर पाते थे, उसने परमेश्वर ने योजना बनाई आपके और मेरे उद्धार के लिए, मानव जाति का छुटकारे के लिए। और उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में पिता परमेश्वर ने भेजा। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 15 वचन में हजारों साल पहले, करीबन प्रभु यीशु मसीह के आने के 4000 साल पहले प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके रखी थी कि परमेश्वर, जरा पढ़िए उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 15 वचन, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में, उस स्त्री के वंश के बीच में शैतान का, और उस स्त्री के वंश के बीच में जिसको शैतान ने भटकाया, जिसको फंसाया, जिसको पाप में गिराया, और वहां से जो मृत्यु आई, परमेश्वर वहां पर पहला भविष्यवाणी कर रहे हैं। परमेश्वर पहला भविष्यवक्ता भी है। हाँ जी, ये पूरा। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ये वचन कहने के करीबन 4000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस जगत में आया। और प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर उस सांप के, शैतान के सर को कुचला और मृत्यु के द्वारा पुनरुत्थान होकर मौत को हराया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि वो शैतान के अधिकार को नष्ट करे, जो मौत के कारण वो लोगों को डराते थे,
मेरे प्रियो, आज भी लोग मौत से डरते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो मौत का भय हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह अंदर आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है महान परमेश्वर जिन्होंने योजना बनाई, मानव जाति का छुटकारे के लिए अपने प्राण को दे दिया और तीसरे दिन जीवित होकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, इस महान बात को कभी भूले ना। आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने एक बड़ी कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया गया है। भले आप और मैं इसका कीमत नहीं चुका रहे हैं या नहीं चुकाए हैं, लेकिन खुदावंद ने आपके और मेरे छुटकारा के लिए, अनंत जीवन के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया है, जो आप और मैं कभी नहीं चुका सकते, आप और मैं कभी नहीं दे सकते। उसको परमेश्वर ने किया। वही है रोमियो पत्री 8 अध्याय का 3 वचन में कहता है, जो हमारा शरीर निर्बल होने के कारण जो नहीं कर पाया, उसको परमेश्वर ने किया, अपने पुत्र को इस जगत में दिया ताकि वो हमारे पाप को ले ले। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जमानत शब्द सुना है आपने? जमानत, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? किसी व्यक्ति के जगह पर मुझे जमानत देना। मैं 2 लोगों के जमानत दिया पुलिस में जाकर। उन्होंने कहा आप इसका जवाबदारी लेते हैं क्या? तो मैं थोड़ा सर खुजाया। क्यों मालूम है? वो बोला आप जवाबदारी लेते हैं, इसने कुछ भी उल्टा किया। कुछ तड़ीपार लोग थे, तो तड़ीपार का मैं क्या बोलते हैं, गवाही देने के लिए या जमानत देने के लिए गया। तो उनको बताया, सर मैं प्रभु यीशु को मानने वाला व्यक्ति है और प्रार्थना चलाता हूं, और ये भाई वहां पर आते हैं प्रार्थना के लिए। जब तक आता है, जब तक प्रभु में है, मैं इसका गारंटी आपको दे सकता हूँ, जमानत दे सकता हूँ। लेकिन ये प्रभु से दूर गया, मुझे पता नहीं ये क्या करेगा, तब का जमानत मैं नहीं देता। मैंने सीधा ऐसे बोला, वो मेरे ख्याल से एसीपी या डीसीपी थे, तो उन्होंने मेरी इस बात को सुनकर उसका जमानत तड़ीपार रोक दिया और वो बोला आप बोल रहे हैं, आप जमानत दे रहे हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, नहीं तो 2 साल के लिए उसको तड़ीपार करने वाला था। मेरे प्रियो, साधारण शब्द में यही है कि आप और मैं तड़ीपार थे। तड़ीपार बोलेगा तो नरक में जाने वाले थे। वहां से प्रभु यीशु मसीह के वसीले, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आप और मैं जो नरक में तड़ीपार के लिए जाने वाले थे, वहां से प्रभु यीशु मसीह बचा लिया। अब तड़ीपार नहीं, नरक नहीं, परंतु अनंत जीवन दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पता नहीं कितने लोग मेरे इस बात को आप समझा, लेकिन एक साधारण मनुष्य का दिमाग से मैं इतना ही बताया। तो खुदावन यीशु मसीह रिजरेक्शन, पुनरुत्थान क्यों हुआ मरकर? गुड फ्राइडे मृत्यु, संडे रिजरेक्शन। आज इसमें भी कई मसीहों के हमारे बीच में बातें हैं कि शुक्रवार को मरा या बुधवार को मरा, गुरुवार को मरा, ऐसी बातें हमारे बीच में हैं। लेकिन मैं इस बात को छोड़ते हुए इतना कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह मरा, 3 दिन रहा, 3 रात रहा और मृत्यु में से जीवित होकर आया। ये बात सही है, हालेलुया। और उसी का पुनरुत्थान हम मना रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से नहीं जी उठता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। ठीक है, तो आइए हम आगे प्रवेश करें। और एक वचन जरा पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 6। वह यहाँ नहीं है, हाँ, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। देखिए कौन कहता है? स्वर्गदूत स्त्रियों से कहते हैं, उन बहनों से कहता है जो प्रभु यीशु मसीह के कब्र में उनको देखने के लिए, उनके शरीर पर इत्र मलने के लिए आ रहे थे। उस बहनों को, उन बहनों को यहाँ पर स्वर्गदूत कहते हैं। क्या कहते? ध्यान से सुनिए, वह यहाँ नहीं है। स्वर्गदूत कहता है वो यहाँ नहीं है। आप सब कह सकते हैं मेरे साथ, वो यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? प्रभु यीशु मसीह कब्र में, सिमेट्री में पड़ा हुआ नहीं है।
वो जी उठा है। और इसकी गवाही सर्वप्रथम स्वर्गदूत कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है जिसको तुम मुर्दों में या मरे हुओं में ढूंढने आए हो, वो अब यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल सबसे यूनिक, सबसे अनोखा, अतुल्य क्यों है मालूम है? क्योंकि बाइबल में ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जो इस दुनिया के कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्मशास्त्र में नहीं है। वो बातें सारे बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, मैं परमेश्वर का मेमना, मैं जगत का पाप उठा ले जाता हूँ, मैं इंसानों और परमेश्वर के बीच में मैं बिछुइया हूँ। ऐसी बातें कहने वाला कोई भी धर्मशास्त्र में, इस दुनिया की कोई भी ग्रंथ में नहीं है। लेकिन वो सारी बात प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। आज तक कोई धर्म की पुस्तक में, कोई ग्रंथ में आज तक ऐसी बातें नहीं कहा, आज तक ऐसी बातें नहीं कहा। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे, उनके मध्य में मैं हूँ। वो कहता है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मुझे पुकार, अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। किसने कहा ये सारी बातें? किसी ने नहीं कहा, सिर्फ एक ही है जो है खुदावंद यीशु मसीह। उन्होंने ये बातों को कहा है। और उस परमेश्वर के चरणों में आप और मैं जीवन बिताने वाले हैं। उस परमेश्वर ने आपके और मेरे पाप को धोया है। उस परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने लहू के द्वारा, बहुमूल्य निष्कलंक लहू के द्वारा अनंत जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहते हैं वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है, जिसको आप और मैं मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। वो मुर्दों में पड़ा हुआ नहीं है, वो जी उठा है। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह पहले ही भविष्यवाणी करके रखा था। वो अचानक मरा नहीं है, अचानक नहीं मरा, अचानक ये घटना नहीं हुआ। यहाँ पर बाइबल बताती है वो जी उठा है। और आओ, यह स्थान देखो, सबूत दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, वो जी उठा है बोलकर। आओ ये स्थान देखे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग मानव रूप धारण करके आए, ऐसा सुना है, देखा नहीं है, तो कोई सबूत देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इतिहास गवाह है, मरा, इतिहास गवाह है, और जी उठा, ये भी इतिहास गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये मन भावना कहानी नहीं है, काल्पनिक कथा नहीं है, परंतु परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में, इस जगत में आया। रोमियो पत्री 1 अध्याय का 4 वचन भी जरा पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह मरा, हम आगे चलेंगे उसमें। रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण, मरे हुए में से जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। इसका मतलब क्या? वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था? नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये साबित कर रहा है, प्रूफ दे रहा है, सबूत दे रहा है कि आज तक कोई मौत को हरा कर जी नहीं उठा। लेकिन खुदावंद खुद ईश्वर है और वो खुद परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए मौत को हरा कर वो तीसरे दिन जीवित होकर आया पूरे सामर्थ के साथ। और बाइबल कहते हैं जो कोई उस पर विश्वास करते वो मर जाएगा तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। आप और मैं उसमें के लोग हैं जो मर जाए फिर भी जीवित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अद्भुत आशा और प्रभु ने ये जीवन हमें दिया है। तो आइए हम आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, किस लिए मरा, क्या जरूरत था मरने की, क्या जरूरत था पुनरुत्थान की, जी उठने की जरूरत क्या थी, क्यों जी उठा? आइए हम कुछ कारण को देखेंगे। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए जी उठा क्योंकि इफिसियों पत्री 2 अध्याय का 1 से 6 वचन पढ़े। हम देख रहे हैं रिजरेक्शन क्यों, वाई रिजरेक्शन, पुनरुत्थान क्यों। 2 अध्याय 1 वचन से 2 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ते जाइए 6 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मुर्दों में से जी उठा क्योंकि आप और मैं पहले मरे हुए थे, आप और मैं पहले मुर्दा थे। आप बोलेंगे हम तो जीवित है, कैसे मरे हुए हैं? बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं आप और मैं कहाँ मरे हुए थे। हाँ जी, आगे पढ़िए। जिसने तुम्हें पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार
के हाकिम अर्थात हाँ, उस आत्मा के अनुसार चलाते थे, हाँ, जो आप भी दो का एक उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया। कैसे जिलाया? प्रभु यीशु मसीह जैसे पुनरुत्थान होकर आया, यानी मौत को हराकर जीवित होकर आया, उसी प्रकार यहाँ बाइबल कहते उसने तुम्हें भी जिलाया। किसको जिलाया है? जो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो ये मानता है कि मैं पापों और अपराधों में मरा हुआ था। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप अपने जी उठने के द्वारा आपने मुझे भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आप और मैं आत्मा में मरे नहीं, आपका और मेरा आत्मा मरा हुआ नहीं था। याद रखें, बाइबल कहते आत्मा मरता नहीं है, इसलिए आप और मैं आपका और मेरा आत्मा मरा हुआ नहीं था। ये याद रखें, मरा हुआ नहीं हो सकता। यहाँ पर कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया। तो हम कहां पर मरे हुए थे? हम कैसे मरे हुए थे? जब उत्पत्ति किताब में जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम और हवा, तो वो क्या शरीर में मर गए? वहां पर नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति खो दी, परमेश्वर का सामर्थ खो दिया, परमेश्वर की महिमा को खो दिया। फिर पहला आत्मिक मृत्यु आई, दूसरा शारीरिक मृत्यु आई, और वो सारे इंसानों पर, सारे मानव जाति पर फैलते फैलते फैल गए। तो हम मरे कहां पर थे? पापों और अपराधों में आप और मैं मरे हुए थे। आज भी जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वो अपने पाप और अपराध में मरी हुई दशा में है। लेकिन जब आप और मैं प्रभु यीशु का स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे उस पापों से जो हमने किया था, जो पाप, जो अपराध जो हमने किया था, वहां से मसीह यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा हमें भी वो प्रभु यीशु मसीह वहां से पुनरुत्थान के द्वारा जीवित करता है, जिला उठाता है। और आगे कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। सीधी बात है, नो बकवास। उस शैतान के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार उसके चलाए चलते थे। ऐसा कह रहा है, जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। जो भी आज प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, उनके अंदर ये आत्मा, स्पिरिट आज भी काम करता है। रिबेलियन स्पिरिट, आज्ञा न मानने की आत्मा आज भी उन लोगों के अंदर काम करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। लेकिन यहाँ आगे कहते हैं 5 वचन देखिए, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। देखिए, ये परमेश्वर आपको और मुझे जिलाता कैसा है? कुछ चढ़ाने से, कुछ देने से, कुछ रुपया पैसा देने से, नारियल चढ़ाने से, अगरबत्ती चढ़ाने से, पेड़ों का फल फूल देने से नहीं। तो खुदाबंद आपको और मुझे बचाता कैसा है? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों और पापों, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें कोई आपका और मेरा बड़प्पन, कोई आपका और मेरा कार्य नहीं है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, वो परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह से, अपनी दया से आपको और मुझे जिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पहली बात, आवश्यकता इसलिए है कि हम जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, वहां से जिलाए गए। हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों, क्या आवश्यकता थी? क्यों उन्हें मौत से जी उठने की आवश्यकता थी? दूसरी बात, दूसरा तिमुथी की पत्री पहला अध्याय, आइए 2 तिमुथी चैप्टर 1 वर्स 9 and 10। दूसरा तिमुथी की पत्री, प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान या मौत को हराकर जी उठने का कारण क्या? 2 तिमुथी चैप्टर 1 वर्स 9 10। जिसने हमारा उद्धार किया, हाँ, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हाँ, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, हाँ, पर उनके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार, हाँ, है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ठीक है। और एक वचन पढ़िए, पहला पत्रस 1 का 3।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ। परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हाँ। अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ओके, सेकेंड बात, दूसरी बात। पहली बात मैंने बताया परमेश्वर हमें मसीह के साथ जिलाने के लिए पुनरुत्थान हुआ। दूसरी बात, हमको नया जीवन देने के लिए, एक पुराना जीवन है, हम जैसे पढ़ते हैं, एक पुराना जीवन है, एक नया जीवन। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें हो गई। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है और मसीह यीशु मौत को हराकर इसलिए जी उठा ताकि आपको और मुझे नया जीवन देने के लिए। अब जो आप और मैं प्रभु यीशु में है, हम नया जीवन है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो नया हो गया। आप और मैं पुराने जीवन से निकल गए हैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। अब जो पुनरुत्थान है वो हमें नया जीवन देता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा और तीसरा दिन जीवित होना पड़ा। पुनरुत्थान इसलिए हमें आवश्यक है ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे नया जीवन दे। हालेलुया, नया जीवन देने के लिए। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमको नया शुरुआत देता है। नंबर 3, तीसरी बात याद रखें, प्रभु यीशु मसीह हमको उनका पुनरुत्थान के द्वारा एक नई शुरुआत देते हैं। नई शुरुआत का मतलब है, जैसे मैंने पढ़ा दूसरा कुरिन्थी 5:17, अब देखो जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। यानी कि ये पुस्तक में लिखा हुआ है, रिटन वर्ड है, लिखा हुआ शब्द है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो आप और मैं, आपके और मेरे जीवन में एक नई शुरुआत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संत पौलुस कहता है, पिछली बातों को भूलकर मैं आगे की ओर बड़ा दौड़ा चला जाता हूँ। आप और मैं, नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह हमको नई शुरुआत देने के लिए पुनरुत्थान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ रहता, उनका मौत से जी उठना नहीं रहता, तो आपका और मेरा जीवन व्यर्थ था। और आज आप और मैं हक से नहीं कह पाते थे मेरे पाप क्षमा हुए हैं, मुझे अनंत जीवन मिला है, परमेश्वर मेरा पिता है। आप और मैं नहीं कह पाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा, उनका रिजरेक्शन के द्वारा आप और मैं ये कह पाते हैं, मसीह के साथ मैं जिलाया गया हूँ, मसीह यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है और मसीह यीशु का पुनरुत्थान मुझे एक नई शुरुआत दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 4, चौथी बात, 1 जॉन चैप्टर 4:4-5, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 4 और 5 वचन। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है? ए बालको, तुम परमेश्वर के हो, हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपको और मुझको जय देता है। हालेलुया। कहें, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुझे जय दिया है। मुझे जय दिया है। कहां से? आगे पढ़िए। क्योंकि हाँ, जो तुम में है, हाँ, वह उससे हाँ, संसार में है बड़ा है। हाँ, वे संसार के हैं, हाँ, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। बस 5 अध्याय का 4-5 वचन पढ़िए। उसी का, हाँ, कहां से हमें जय देता है प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हाँ, हमारा विश्वास है। देखिए, बाइबल यहाँ पर क्या बताते हैं? कुलुसी पत्री 2 अध्याय का 13-15 वचन जरा पढ़िए, 13 से 15। अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे इन वचनों को पढ़कर। 2 अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 2 13-15। प्रभु यीशु मसीह क्यों पुनरुत्थान होकर आया है? जय देने के लिए, लेकिन किस पर जय देने के लिए? हाँ जी, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, हाँ, उसके साथ जिलाया, हाँ, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, हाँ, और विविधों का हाँ, वह लेखा जो हमारे नाम पर हाँ, और हमारे विरोध में था, हाँ, हटा डाला, हाँ, और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हाँ, और उसने
और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपको और मुझे विजय देता है। किस पर? शैतान के सारे कामों पर आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान विजय देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए आप प्रियो, जब प्रभु यीशु के नाम से आप और मैं दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ रहता तो आज भी शैतान आप पर और मुझ पर विजय पाया हुआ रहता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराकर पुनरुत्थान होकर आया, वही पुनरुत्थान का विजय, विक्ट्री आपको और मुझे दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान शैतान के ऊपर मुझे विजय दिया है। हालेलुया। आप और मैं, हर एक व्यक्ति शैतान के ऊपर विजय पाए हुए लोग हैं। आप और मैं शैतान के ऊपर जय पाए हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को कभी भी मत भूलना। लेकिन दुनिया जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते नहीं है, पुनरुत्थान को नहीं जानते, आज भी शैतान उन पर राज्य कर रहा है। लेकिन आप और मैं जो मसीह का पुनरुत्थान के साथ हम जीवित हुए हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह मरा, बपतिस्मा वही दिखाता है। प्रभु यीशु की मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने को और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने, रिजरेक्शन को ही बपतिस्मा दिखाता है, उसका प्रतीक है, उसका चिन्ह है। और जब हम उस पुनरुत्थान पर हम स्वीकार करते हैं जो पुनरुत्थान हमें मिला है पापों और अपराधों के कारण, तो अब से शैतान का जय मुझ पर नहीं है, परंतु शैतान पर मसीह यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा मैंने जय प्राप्त की है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 5, पांचवी बात, एक वचन और पढ़े, 1 पीटर 3:21-22, 3:21-22, लूक 10:17, वो भी निकाल दीजिए। 1 पीटर पहला पत्रस 3 का 21 और 22 वचन। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों? हाँ जी, मैं डायरेक्ट 22 पढ़ता हूं। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान शैतान पर सामर्थ्य देने के लिए हुआ है। आप और मैं शैतान के, शत्रु के सारे हथियार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपको और मुझको जय देता है, अधिकार देता है, सामर्थ्य देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान का कोई भी ताकत हमारे सामने टिकता नहीं है। इसका कारण है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपको मुझे अधिकार दिया है। शैतान के ऊपर आप और मैं अधिकार पाया हुआ है। आपको और मुझे अधिकार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। एक वचन और पढ़िए, लूक 10:17-18-19, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 17-18-19। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे। वे 70 चेले आनंद करते हुए लौटे। कहां से? प्रभु यीशु ने भेजा था, वहां से आ रहे आनंद करते हुए। हाँ जी, हे प्रभु तेरे नाम से। हे प्रभु, देखिए खुदावन यीशु मसीह को चले कर, हे प्रभु यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। शैतान पर अधिकार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। यानी प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर इसलिए आया ताकि आप और मैं शैतान पर अधिकार रखें, और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति पर है, हर एक व्यक्ति को है जो खुदावंद ने आपको और मुझे अधिकार दिया है, और वो आनंद करते हुए आए। हाँ जी, आगे एक वचन और जरा पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान। देखिए आगे कहता है प्रभु यीशु मसीह, तुम इससे आनंदित हो मत हो जाओ कि तुम्हें अधिकार मिल गया। प्रभु यीशु उससे भी बड़ा एक और बात को कहता है, हालेलुया। शैतान पर अधिकार ये हमारे लिए मामूली है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें वो दे दिया अपनी पुनरुत्थान के द्वारा। इसलिए विश्वासी कभी डरे ना। शैतान के ऊपर आप और मैं अधिकार पाया हुआ है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान
पुनरुत्थान के द्वारा। इसलिए बेधड़क रहे, निश्चय रहे, उसका सामना करे, वो आपके सामने से भाग निकलेगा, क्योंकि उसको अब हमारे पर कोई अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा हमें उस पर अधिकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम का स्तुति हो। हाँ जी, उसने उनसे कहा। आगे बढ़िए। नंबर 5 मैंने बताया, शैतान पर अधिकार देने के लिए। नंबर 6 अगली बात, इफिसियों पत्री 1 अध्याय 18 वचन से आगे पढ़िए 23 तक। बुक ऑफ इफिसियन हम देख रहे हैं पुनरुत्थान क्यों, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना क्यों, क्या जरूरत थी उन्हें जी उठने का। हाँ जी, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हाँ हो, हाँ, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, हाँ, और पवित्र लोगों में हाँ, उसकी मीरास को मसीह का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करता है हाँ, कितनी महान है। हाँ, उसकी शक्ति के प्रभाव के हाँ, उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीहा में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और उस प्रकार की प्रधानता और सब प्रकार की प्रधानता। देखिए नंबर 6 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। सब प्रकार की प्रधानता प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा आपको और मुझे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया है। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, ये याद रखिए, जितने उस दुनिया में नाम है, इस दुनिया में उस सब नाम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, इसलिए हम कहते हैं सब नामों में श्रेष्ठ है यीशु मसीह का नाम। देखिए आगे बढ़िए, जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के पांव तले सब कुछ कर दिया गया है, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया। सब वस्तुओं पर प्रभु यीशु मसीह शिरोमणि है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कुछ भी बोले, XYZ नाम बोले, सब नामों में श्रेष्ठ सबसे ऊंचा नाम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, और सब में शिरोमणि है। और आगे का बात तो और ध्यान पूर्वक सुनिए, आगे का बातें बहुत जरूरी है। आगे का बात ध्यान से सुनना। हाँ, प्रभु यीशु के पास सारे अधिकार है, सारे प्रधानताओं पर है, सारी शक्तियों पर है। अब प्रभु यीशु मसीह इसे सिर्फ अपने पास नहीं रखा है। प्रभु यीशु मसीह स्वार्थी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत प्रेम करने वाला है। वो प्रभु यीशु ने किया क्या, देखिए। हाँ जी, और उस सब वस्तुओं पर शिरोमणि धरा कर कलीसिया को दे दिया। हो हालेलुया। आप लोग समझ नहीं पाए लगते हैं, वापस मैं समझाता हूँ। देखिए, सारे अधिकार प्रधानताओं पर, सामर्थ पर, प्रभुता पर, सब नाम से ऊंचा प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और सारा अधिकार प्रभु यीशु के पास है। और आगे वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु ने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने पास ही नहीं रखा, परंतु सारे शक्ति को, सारे अधिकार को, सारे प्रधानताओं को, सारे सामर्थ को प्रभु ने कलीसिया को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि वो अधिकार, वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको भी दे दिए। शैतान के ऊपर, उसके ऊपर आप और मैं अधिकारी है, उस पर अधिकार है। शैतान पर आपने और मैंने जय पाया है। शैतान के सारी शक्तियों पर आपका और मेरा अधिकार है। हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन से जरा आगे पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, मसीह का पुनरुत्थान आपको और मुझे कहां कहां शक्ति और सामर्थ देता है। हाँ, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगी कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। देखिए, मसीह का पुनरुत्थान
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें क्या सामर्थ्य देता है। हाँ जी, पहला क्या करेंगे हम लोग? मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। क्यों दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उनका मृत्यु में से जी उठना आपको और मुझे शैतान के सारे शक्तियों पर, सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज तक आप में से कोई भी अगर आप बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना किया है और उसको चंगाई मिल गया है, आप याद रखें परमेश्वर का सामर्थ, वो मृत्युंजय का सामर्थ, वो पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर कार्य करता है। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक भी दुष्ट आत्मा को निकाला है तो ये याद रखें मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर कार्य करता है और आपको प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सारे शक्ति पर, उसके सामर्थ पर आपको और मुझको अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सबूत है कि वो हमारे जीवन के द्वारा होता है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने कहा कि परमेश्वर का राज्य आ गया, और मैं कहता हूं अभी है, क्योंकि प्रभु के नाम में चिन्ह चमत्कार, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, उसके सारे शक्तियों पर सामर्थ्य मिला है। हालेलुया। देखिए, स्वर्ग राज्य का शुरुआत इधर से ही हो गया है, उसका टेस्ट, उसका अनुभव यहां से ही हो गया है। शत्रु का कोई भी, शैतान का कोई भी चाल आप पर और मुझ पर नहीं चलेगा, उसका कोई भी दाव आप पर और मुझ पर नहीं चलेगा, क्योंकि आपको और मुझे मसीह यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा हमें सामर्थ्य मिली, हमें अधिकार मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने शब्द को और आगे नहीं लेकर जाना चाहता हूं, मेरे पास और भी कुछ पॉइंट है, लेकिन याद रखिए मसीह यीशु का पुनरुत्थान क्यों? पहली बात मैंने बताया, हम मसीह यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा हम जिलाए गए हैं। मसीह यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हमको नया जीवन देने के लिए मसीह यीशु का पुनरुत्थान, हमको एक नई शुरुआत देने के लिए मसीह यीशु का पुनरुत्थान जरूरी था। हमको शैतान पर विजय देने के लिए मसीह यीशु का पुनरुत्थान की आवश्यकता है। शैतान पर अधिकार देने के लिए मसीह यीशु की पुनरुत्थान की आवश्यकता। शैतान के सारे शक्तियों पर, सामर्थ पर अधिकार देने के लिए मसीह यीशु का पुनरुत्थान ये साबित करता है कि प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान, रिजरेक्शन के द्वारा हमें सामर्थ्य दी है शत्रु के सारे चालों पर, दाव पर आपको और मुझे अधिकार दी। आइए एक वचन जरा पढ़िए, फिर हम बंद करें आगे। एक वचन जरा पढ़ लीजिए, प्रेरितों कार्य 4 अध्याय का 33 वचन, एक्ट 4:33। प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते रहे। और प्रेरितों का कार्य है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहना। एक बार देकर चुप नहीं रहना है, देते रहना है, लगातार देते रहना है। जहां मिले, जो मिले, उनको मसीह यीशु का पुनरुत्थान का गवाही आपको और मुझे निरंतर देते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं प्रभु के चेले हैं, प्रभु के शिष्य हैं, डिसाइपल हैं, इसलिए आपको और मुझे निरंतर गवाही देते रहना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों में इन बातों को याद करें। उनका पुनरुत्थान क्यों, मौत से जी उठना क्यों, हम वही देख रहे हैं। हमने देखा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमें मसीह के साथ जिलाने के लिए पुनरुत्थान, हमको नया जीवन देने के लिए पुनरुत्थान, हमको एक नई शुरुआत देने के लिए पुनरुत्थान, शैतान पर विजय देने के लिए पुनरुत्थान, शैतान पर अधिकार देने के लिए पुनरुत्थान की आवश्यकता, और शैतान के सारे सामर्थ पर, सारे शक्ति पर अधिकार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराकर
तीसरे दिन जी उठा और उन्होंने हमें नया जीवन दे दिया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उन पर दूसरी मौत कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु।